दिखा दो, एक बार दिखा दो। कपिल इधर दिखा दो, कपिल इस तरफ आ जाना एक बार, कपिल इधर आ जाना एक बार, कपिल इस तरफ बोल कर दे यार, कपिल भाई इस तरफ आराम से पीछे, आराम से बेटा, कुर्सी पे बैठो, कुर्सी पे बैठो, कुर्सी पे बैठो। तो कपिल मिश्रा यहाँ पर बेहोश होकर गिर गए हैं। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, कई बड़े खुलासे उन्होंने आज किए हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अरविंद केजरीवाल पे बड़ा वार किया है और अब आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरों में वो बेहोश होकर गिर पड़े हैं। 5वां दिन है उनके अनशन का और अब से थोड़ी देर पहले जैसा वो कह रहे थे बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। बकायदा उन्होंने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए एक एक स्लाइड के जरिए पूरे सबूत दिए हैं जो उन्होंने दिखाए हैं। हालांकि इन सबूतों की जांच होनी बाकी है। उन्होंने कई फर्जी चेक्स दिखाए हैं और बताया है कि किस तरह से आम आदमी पार्टी के विधायकों ने ही फर्जी कंपनियां बना करके ब्लैक मनी को व्हाइट करने का काम किया है। ये तमाम आरोप कपिल मिश्रा ने आज लगाए हैं और बेहोश होकर गिर पड़े हैं कपिल मिश्रा। 5वां दिन है अनशन का। आज आपको बता दें 5 दिन से वो भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं लगातार। 5वां दिन है। मेडिकल टेस्ट भी उनका हुआ है जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट होने की सलाह भी दी गई थी डॉक्टरों की तरफ से, लेकिन नहीं माने। उन्होंने ये भी कहा है कि जबरन उनका अनशन ना तोड़वाया जाए, लेकिन खुलासे के बाद बेहोश होकर गिर पड़े हैं कपिल मिश्रा और फिलहाल उन्हें होश में लाने की कोशिश की जा रही है। मेडिकल टीम भी वहां पर मौजूद है। पानी के छींटे उन्हें दिए जा रहे हैं। आपको बता दें जिस तरह से वो कह रहे थे कि बड़ा खुलासा करने वाले हैं, उन्होंने आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर बड़ा वार किया है। उन्होंने पर्दे के पीछे ब्लैक मनी को व्हाइट करने का आरोप लगाया है। खुलासे के बाद बेहोश होकर गिर पड़े हैं। 5 दिन से भूख हड़ताल पर हैं और उसी का ये असर है कि इस बड़े खुलासे के बाद जो आरोप उन्होंने लगाए हैं, हालांकि उसकी पुष्टि होनी बाकी है, जांच होनी बाकी है। उन्होंने कहा है कि कल वो सीबीआई में जाएंगे 11 बजे सुबह, वहां जाकर तमाम सबूतों के साथ एफआईआर दर्ज करवाएंगे सीबीआई जाके कल। और जैसे ही उन्होंने खुलासा किया उसके बाद वो बेहोश होकर गिर गए हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्हें होश में लाने की कोशिश की जा रही है, पानी के छींटे मारे जा रहे हैं। आपको बता दें 5 दिनों से लगातार अनशन कर रहे हैं। उन्होंने अपील के बाद भी अपना अनशन नहीं तोड़ा है और ये भी कह रहे थे कि जबरन अनशन उनकी तुड़वाने की साजिश की जा रही है, लेकिन उनसे जबरन अनशन ना तुड़वाया जाए। हालांकि डॉक्टरों की टीम ने आज उनकी टेस्ट किया था, जब मेडिकल टेस्ट किया था तो उन्होंने कहा था कि कमजोरी आ गई है, इसलिए उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट होने की जरूरत है, लेकिन कपिल मिश्रा नहीं माने। उन्होंने बड़े खुलासे का दावा किया था। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने बाकायदा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए उन्होंने कई अहम खुलासे किए हैं। इस खुलासे के बाद बेहोश होकर गिर पड़े हैं कपिल मिश्रा। बोलते बोलते बेहोश हो गए। टेक्निकलिटीज पर उन्होंने अपने एक सहयोगी को बोलने के लिए जैसे ही माइक थमाया, वो वहां से हट ही रहे थे, उठकर खड़े हुए और अचानक गिर पड़े। तो एक के बाद एक प्रेजेंटेशंस दे रहे थे स्लाइड्स पर। उन्होंने कई फर्जी चेक्स भी इस दौरान दिखाए। आप देख सकते हैं उन्हें ले जाया जा रहा है ताकि उनका इलाज हो सके। वो बेहोश हो गए हैं, उनकी स्थिति क्या है ये अब देखा जाएगा। मेडिकल टीम वहां पर मौजूद थी क्योंकि 5 दिन से अनशन पर बैठे हुए हैं कपिल मिश्रा। उनकी तबीयत बिगड़ गई है। इस खुलासे के बाद वो उठ खड़े हुए। उन्होंने अपने सहयोगी को टेक्निकलिटीज समझाने के लिए जैसे ही माइक पकड़ाया, खड़े हुए शिफ्ट होने के लिए, लेकिन उसी वक्त वो गिर पड़े, बेहोश हो गए। उसके बाद पानी के छींटे मारे गए, लेकिन वो होश में नहीं आए। उसके बाद अब उन्हें डॉक्टरों की टीम ले जा रही है अपने साथ। हमारे साथ जुड़े हुए हमारे संवाददाता दीपक रावत। दीपक, कैसी तबीयत है कपिल मिश्रा की? जी देखिए, पहले तो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने शुरुआत की करीबन 11:15 बजे के आसपास और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने कई दस्तावेज दिखाए, जो कि एक प्रोजेक्टर सामने लगा हुआ था। उस प्रोजेक्टर पर उन्होंने सारे दस्तावेज दिखाए। उनके साथ उनके एक साथी भी थे, नील उनका नाम है, जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट है। उन्होंने दिखाया कि किस तरीके से फर्जीवाड़ा किया जा रहा था। कई ऐसी कंपनी थी, करीबन 16 से ज़्यादा कंपनियाँ ऐसी थी जो फर्जी कंपनियाँ थी, जिनके जरिए आम आदमी पार्टी के अकाउंट में करोड़ों का चंदा आया और ये चंदा चुनाव आयोग से भी छिपाया गया और साथ ही साथ इनकम टैक्स विभाग से भी छुपाया गया। जैसी पीसी खत्म हुई, उन्होंने
माइक जैसे अपने साथी को थमाया ताकि वो डिटेल में समझा सके। इसी दौरान उनकी हालत ख़राब हुई और बेहोश हो गए। फिलहाल उनको पीछे ले जाया गया है उनके घर पर, जहाँ पर डॉक्टर्स की टीम मौजूद है और चेकअप कर रही है। माना यह भी जा रहा है कि उन्हें सीधा अब अस्पताल ले जाया जा सकता है, क्योंकि आज 5वां दिन है अनशन का और कल भी डॉक्टर्स ने उन्हें हिदायत दी थी कि वो अनशन खत्म कर दें या अस्पताल में भर्ती हो जाएं, क्योंकि हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ती जा रही है। तो फिलहाल बड़ा खुलासा किया है कपिल मिश्रा ने। कई ऐसी कंपनियों के नाम गिनाए, कई ऐसे विधायकों के नाम गिनाए जिन्होंने फर्जी तरीके से आम आदमी पार्टी के अकाउंट में करोड़ों का पैसा जमा करवाया है और इस चंदे की जानकारी न किसी को दी गई, न किसी विधायक को दी गई, न किसी मंत्री को दी गई, सिर्फ केजरीवाल को ही जानकारी थी। और इसके बाद कपिल मिश्रा ने कहा कि अब अरविंद केजरीवाल को आज शाम तक इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर इस्तीफा नहीं देंगे तो वो खुद जाएंगे केजरीवाल को लेकर जेल। और उन्होंने ये भी कहा कि कल सीबीआई के पास वो पहुंचेंगे 10 बजे। तमाम जो दस्तावेज उनके पास हैं, जो आज मीडिया के सामने उन्होंने रखे हैं, वो दस्तावेज सीबीआई को भी दिखाएंगे और सीबीआई उसके बाद आगे जांच करेगी। जी दीपक, इसके पहले जब आरोप लगा रहे थे कपिल मिश्रा, ऐसे सवाल उठ रहे थे कि उनके पास कोई सबूत नहीं है, सबूत है तो वो दिखाएं। लेकिन आज जब वो आए तो पूरी तैयारी के साथ आए, बाकायदा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन लेकर आए, बनाकर आए, फर्जी चेक्स उन्होंने दिखाए। स्लाइड्स में तमाम फर्जी कंपनियों के नाम थे, एड्रेस थे, उन लोगों के नाम थे जिन्होंने ये शेल कंपनियां बनाई हैं। तो पूरी तैयारी के साथ, पूरे सबूतों के साथ आज उन्होंने ये आरोप लगाए हैं। जी, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी हमलावर थी कपिल मिश्रा पर, क्योंकि कपिल मिश्रा ने कहा था कि 2 करोड़ रुपए सत्येंद्र जैन ने दिए हैं अरविंद केजरीवाल को, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता तमाम यही बयान दे रहे थे कि ऐसा कोई सबूत उनके पास नहीं है। जिसके बाद से कपिल मिश्रा ने अनशन शुरू किया था और एक ईमेल आईडी जारी की थी जिसमें कहा था कि अगर कोई भी साथी केजरीवाल के खिलाफ कोई भी सबूत उनको देना चाहता है तो वो इस ईमेल के जरिए दे सकता है। कपिल मिश्रा का यही दावा है कि इन्हीं ईमेल के जरिए उनके पास कई सारे डॉक्यूमेंट्स पहुंचे हैं, कई सारे दूसरे साथी थे जो कि खुलकर सामने आए, उन्होंने दस्तावेज दिए। उन दस्तावेजों से साफ पता चला है कि 35 करोड़ के चेक जो हैं और बेनाम चेक हैं, जिनमें न तारीख है न किसी का नाम है, ब्लैंक चेक।